ये जो है ना जंगल स्कॉट एस्टिमेटर होता है, जंगल स्कॉट एस्टिमेटर, ये भी हमें सेल्स के बारे में बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक चीज देखी थी, अभी एक चीज देखी थी ना कि मतलब जब भी सेल मालूम करनी है हमें दो चीजें रिक्वायर्ड हैं, एक उसकी कैटेगरी और एक उसका BSR। ठीक हो गया। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये देखो, अब बेस्ट सेलर है किसका, कितना था, 32 था। ठीक है, कौन सी मार्केट थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, कैटेगरी कौन सी थी, पेट की, पेट सप्लाई, ये पेट की। आपने सिंपली एस्टिमेट सेल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें सेल्स के, ये देखिए आप सेल्स के बारे में, यानी वो एस्टिमेटर मुझे बता रहा है ये वाला कि इसका यूनिट कितने सेल हो रहे हैं, 19,230। उधर से मुझे वो दूसरा टूल क्या बता रहा है कि इसके जो यूनिट्स हैं वो तकरीबन 500 प्लस में। इतना डिफरेंस क्यों है, इसलिए कि जो पे टूल है ना उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो अराउंड जो है ना 90 से 95%, 85 से 90% वेरी करती है। जो नॉन पे टूल होते हैं ना वो एस्टिमेट तो दे देते हैं लेकिन वो हमें हार्डली 35% एक्यूरेट रिजल्ट बताते हैं, बाकी नहीं बताते। क्योंकि इतना तो नहीं डिफरेंस हो रहा है कि हमें पे टूल बता रहा है कि इसके यूनिट ही 500 सेल हो रहा है, और जो नॉन पे टूल है वो बता रहा है जी इसके यूनिट 19,000 सेल हो रहे हैं। पॉइंट समझ गए मेरा। तो ये जंगल स्क्वाड एस्टिमेटर भी हम यूज कर सकते हैं अगर FBA टूल किट आपने नहीं यूज करनी। पॉइंट समझ गए हैं। FBA टूल किट रिकमेंडेड है। बाकी मैं आपको हीलियम 10 दे दूंगा, एग्जैक्ट वही सेल हमें बताएगा जिसकी 90+ एक्यूरेसी होगी, हमने वही यूज करना है सेल्स के लिए। ठीक हो गया। ये सेल्स मालूम करनी आ गई है, मतलब टूल से कैसे करते हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है ना, ये टूल एक्सटेंशन मैंने क्लियर कर दी। अब मैं बता रहा हूँ प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले, प्रोडक्ट हंट करने से पहले हम पेज पे क्या क्या चीजें रीड करते हैं। ठीक है, अमेजोन का पेज आपके सामने खुला है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब ये अमेजोन का एक पेज आप सबके सामने ओपन है। ठीक है, अब जब ये अमेजोन का पेज सबके सामने ओपन हो गया ना, अब मैं एक चीज पे जा रहा हूँ। अब क्योंकि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पे आप लोगों को हंटिंग सिखाऊंगा ना, प्रोडक्ट के रिसर्च जब करने जाना है हमने क्या क्या चीजें देखनी है। कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर कोई भी एक प्रोडक्ट है सिलेक्ट करने से पहले उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर है हमें देखने हैं, वो मैं पैरामीटर यहाँ पे इंटर करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने उसकी मार्केट प्लेस बता देनी है जी, वो किस मार्केट प्लेस का है। जैसे यहाँ पे है USA। ठीक है, फिर मैंने बताना है कि जी प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसकी 4+ मिनिमम हो। ठीक है, फिर उस प्रोडक्ट के फीडबैक कितने हैं ये हमने देखने हैं। वो मैं बताऊंगा कि प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए, सिर्फ देखते जाएं कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हमने देखना है, सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या देखना है और कहाँ कहाँ पे ये पेज पे हम पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। फीडबैक हो गया। फीडबैक के बाद देखना है कि इसमें FBA सेलर कितने हैं, FBA सेलर्स कितने हैं, FBM सेलर्स कितने हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है, इस प्रोडक्ट का BSR क्या है, मिनिमम 1 मंथ का। ठीक हो गया। इसके बाद आपने देखना है कि जो आइटम है क्या वो फ्रेजाइल है या नॉन। ठीक है, फ्रेजाइल मतलब बताना है कि ये ब्रेकेबल है या आर नॉन ब्रेकेबल। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जब ये कुछ ग्लास टाइप चीजें अमेजोन पे सेल हो रही होती हैं, होता क्या है जब ग्लास टाइप आप चीजें बेचते हैं ना, तो क्या होता है कि जहाँ से खरीद के गाड़ी में लोड करना है, अमेजोन के वेयरहाउस में खाना, वो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं ना, चीजें टूटने का चांसेस होते हैं। तो हमेशा ऐसी प्रोडक्ट से बचना है जो आपको वैसे ही नजर आए कि यार ये टूट गई तो ये इसका स्टॉक के पैसे मेरे गले पड़ जाने। ठीक है ना, तो ब्रेकेबल आइटम से बचना है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट से बचना है जिसका खदशा हो गया, टूटने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक हो गया। तो हमेशा जो ग्लास वाली आइटम होती है उससे अवॉइड करना है आप लोगों ने। ठीक है, दूसरे तो कोई भी आइटम वो स्क्रैच भी लग गया तो कोई मसला नहीं, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर एक कांच की आइटम वो टूट ही गई तो कस्टमर कैसे लेगा, वो रिटर्न डाल देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट के अंदर आपने चेक करना है क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट है, ये चीज हो गई।
फिर उसके बाद देखना है क्या अमेज़न उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। एग्जिस्टेंस एब्सेंट मतलब क्या वो है या नहीं है। फिर आपने देखना है कि क्या जो प्रोडक्ट है वो जिस ब्रांड का प्रोडक्ट बिक रहा है क्या वो ब्रांड खुद भी उसको बेच रहा है, मतलब ब्रांड डोमिनेंसी इसको बोलते हैं। मैं ये सारे पैरामीटर पेज पे कैसे रीड करने में उसी तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जब ये आपको पढ़ने आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोडक्ट पकड़ेंगे, मैं आपको उस पर क्राइटेरिया दूंगा कि इस प्रोडक्ट पे मुझे ये चीज़ें चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट का पहले चेक करो 4 रेटिंग है, क्या इसमें मिनिमम 2 या 3 FBA बैठे हुए हैं, आप ये डिटरमिन करो। ठीक है, मैं आपको मतलब उस रोड की तरफ उस रोड मैप की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आपको पेज पे रीड करनी आनी चाहिए। ये कैसे रीड आपने करनी है, कहाँ पे करनी, कल को जब प्रोडक्ट रिसर्च आप करेंगे आपको पता होना चाहिए ये चीज़ यहाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। ये ब्रांड डोमिनेंसी आपने देख ली इसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आइटम का वेट चेक कर लेना है, कोशिश करनी है कोशिश करनी है स्टैंडर्ड साइज वाली आइटम उठानी है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज का मतलब क्या है, जो आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम ना आए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चीज खरीदी है तो प्रोडक्ट ऐसी लेनी है जिसका आइटम का ना तो बहुत ज्यादा बड़ी हो, बहुत ज्यादा बड़ी का मतलब है अब ये ना हो कि ये पूरा टेबल आपने अमेजोन, हाँ जी, अब ये ना हो गया आपने अमेजोन पे पूरा ये टेबल सेट किया हो, लिस्ट किया और कल को आप इसको शिप करवाने जाए और वो DHL फेडेक्स वाले कहें वो भाई हम ये इसको किधर से भेजिए आपका इतना बड़ा टेबल उठाओगे। ठीक है ना, बाहर के अंदर ये सर्विसेज है ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर बड़ा मतलब ना वो एक ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम ये चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन आपने हमेशा ऐसी प्रोडक्ट जाने जो स्टैंडर्ड साइज हो, जिसको हैंडल करने में मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यानी ऐसी आइटम जिसका वेट कोशिश करनी है विद इन 1 kg हो। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आपको फीसेस देखनी होती। ये ना हो गया आपने 50 kg वाली आइटम उठाई और गाड़ी वाला भी कहे मैं तो $500 तो इसकी शिपिंग ही चार्ज करूंगा। ऐसी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। ऐसी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग में यूज होती हैं, लेकिन जब ड्रॉप शिपिंग पे जाएंगे ये जो सोफा सेट वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी मशीन इतनी इतनी बड़ी होती है 5-7 kg की, तो वो हम देखेंगे उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। ये वो कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जो आपने, ठीक है, इसके बाद इस प्रोडक्ट का एसन भी आपको, हाँ सबसे पहले तो एसन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें वो हैं जो आपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर देखनी है, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें आपने देखनी है ये वाली। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट के अंदर कहाँ कहाँ एग्जिस्ट होती हैं ये चीजें, अब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। अमेजोन का पेज ओपन आपने कर लिया, कोई रैंडमली एक प्रोडक्ट उठा लिया जैसा कि ये खुला हुआ। ठीक है, और एक एक थोड़ी लास्ट चीज जो है मिस हो गई, इसकी प्राइस भी। ठीक है, प्राइस जिसको हम नॉर्मली सेल प्राइस बोलते हैं। अब देखो पहला इसका कॉन्सेप्ट, पहला पैरामीटर क्या है ये देखते जाना है आपने क्विकली। ठीक है, कौन सी मार्केट है, USA की मार्केट है, वो तो आपको सबको पता है जी। आपने amazon.com सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद लोकेशन लगा दी और रैंडमली एक प्रोडक्ट आ गया, तो हमें ये तो कंफर्म हो गया ये US का मार्केट का प्रोडक्ट है। अच्छा, दूसरा पैरामीटर मैंने क्या बताया, इसका एसन। एसन हमेशा 2 जगह एग्जिस्ट करता है, एसन हमेशा 2 जगह पाया जाता है। ये प्रोडक्ट का पेज है ना, या तो वो यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करेगा, मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लूँ, ये इसके URL में कहीं एग्जिस्ट करेगा और होता है वहां पे, वो हमेशा B से शुरू होगा। अब ये देखें, ये एसन पड़ा हुआ है इस प्रोडक्ट का B00BAGTNAQ, ये कोड है यानी प्रोडक्ट का। एक एसन URL के अंदर पड़ा होता है और दूसरी इसकी जगह कौन सी होती है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। आप प्रोडक्ट के नीचे आए, प्रोडक्ट देखें डिस्क्रिप्शन, ये इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की डिटेल या इंफॉर्मेशन, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट पाया जाता है। अब इस लिस्ट ये पड़ा है एसन, ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट का एसन क्या है, मैं इसको कॉपी किया यहाँ पे ले आया। ठीक है, अब मुझे ये भी पता चल गया कि मार्केट कौन सी है, एसन भी पढ़ना आ गया कि एसन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये 2 चीजें आ गई पेज से पढ़नी। तीसरी चीज है कि प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट कितने में सेल हो रहा है ये हमने देखना है। ये प्रोडक्ट का पेज है, यहाँ पे अगर आप जाके देखें तो नॉर्मली आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा जी ये जो कितने का बिक रहा है, 21
56 का बिक रहा है। वैसे ये प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है, लेकिन हम वो जाएंगे होलसेल की तरफ, जब हंटिंग करेंगे हम होलसेल ही निकालेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपने ये देखना है जो जो मैं पैरामीटर बताए हैं वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये कितने का बिक रहा है, 2156, ये इसकी प्राइस है, ठीक है। तो मुझे प्राइस भी पढ़नी आ गई जी, ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे मैं प्रोडक्ट की प्राइस देख सकता हूँ, इतने डॉलर का बिक रहा है, ठीक है। फिर मुझे ये भी पता आना चाहिए कि ये, बल्कि वो ब्रांड नीचे आ जाएगा। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, हमें अब रेटिंग में कहाँ से पढ़ूंगा। ये जो स्टैटिक नजर आ रहे हैं ना, बस आपने ऊपर कर्सर लेके चले जाना है, प्रेस नहीं करना, सिर्फ कर्सर लेके चले जाए माउस का। अब ये देखें इसकी रेटिंग कितनी है, 4.6, ठीक है। रेटिंग पढ़नी आ गई प्रोडक्ट की। एक तो रेटिंग आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और दूसरी रेटिंग ना लेफ्ट साइड पे होती है, यहाँ पे ये कस्टमर की दी होती है, ठीक है। फीडबैक, जनरल ओवरव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में, जैसे ये कस्टमर रिव्यूज हैं, ये देखें इसकी रेटिंग कितनी है, 4.6। तो आपको रेटिंग भी पढ़नी आ गई, ठीक है। रेटिंग भी पढ़नी आ गई, प्राइस भी देखनी आ गई, क्लियर यहाँ तक। इसके बाद फीडबैक आप कहाँ से देखोगे, फिर प्रोडक्ट के पेज पे आए तो फीडबैक तो ये नीचे होते हैं सारे, लेकिन हमने इसका नंबर देखना है। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो ये कितना इसका नंबर है, 1,16,896, बहुत ज्यादा फीडबैक है इसका। फीडबैक ये होते हैं, ये आपने पढ़ लिया, पढ़ना आ गया ये वाला 1,86,000, ठीक है। तो आपको फीडबैक भी पढ़ने आ गए, क्लियर। इसके बाद FBA सेलर मैंने कैसे देखना है। FBA सेलर के लिए आप क्या करना है, प्रोडक्ट के पेज पे जाके एडॉन को रन कर देना है आपने। एडॉन पे प्रेस करें, OS एडॉन जो एक्सटेंशन की थी, तो इसने मुझे FBA सेलर बता देते नहीं कितने। मैं यहाँ पे FBA पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें FBA कितने बंदे हैं, एक ही है, ठीक है। FBA कितना बंदा है, इसमें एक ही है। तो जिस लिस्टिंग का FBA एक ही बंदा हो वो नॉर्मली प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग होती है, ठीक है। अगर किसी के अंदर 2 3 4 5 सेलर बैठे हुए होलसेल की होती है, ठीक है। FBA का सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन अब वो हंटिंग में आएगा कि FBA 1 है, 10 है, 5 है, वो छोड़ दो, सिर्फ अभी आपको पढ़ना आना चाहिए FBA सेलर मैंने कहाँ से देखने हैं। सिर्फ मैं आपको पेज के बारे पेज पढ़ना बता रहा हूँ, अमेजोन का पेज कैसे रीड करते हैं हम। FBA पढ़ना आगे कहाँ से देखना है, FBA या FBM, ये प्रोडक्ट का पेज है तो एडोन रन की, इसमें FBA तो कोई है ही नहीं, जीरो है। FBA कितना है, एक ही है, वो मैंने लगा दिया, दूसरा तो अमेजोन है उसको लीव कर दें, ये पढ़ना आ गया। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया कि FBA भी पढ़ना आ गया। अच्छा, इसके बाद है कैटेगरी ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। कैटेगरी कहाँ से देखनी है हमने, इन्फॉर्मेशन में, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में। प्रोडक्ट की डिटेल या इन्फॉर्मेशन एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट की डिटेल पड़ी है तो यहाँ पे कोई कैटेगरी इसकी होगी। ये आप देखें BSR के साथ ये पड़ा है पेट सप्लाई, तो मीन्स दैट की इसकी कैटेगरी कौन सी है, या नीश जिसको कहते हैं, वो है इसकी पेट सप्लाई, ठीक है। FBSL में तो जीरो था इसका, ये भी आ गई। अब एक महीने का अगर मैं आपसे BSR पूछूं, BSR एक महीने के बजाय आप 90 डेज का करें, क्योंकि 90 दिन की बेस पे ही हमने सेल मालूम करनी है, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट का मैंने BSR आपको बताया था कि कैसे मालूम करना है। ये प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है। आप सिंपली स्टैटिस्टिक्स पे आगे कर्सर ले जाएं बस, तो ये एक मिनट, अब वो लॉग आउट हो गया, तो ये इसका 32 आगे आ रहा था, ठीक है ना, 32 आ रहा था इसका स्टैटिस्टिक्स में, वो कीपा लॉग आउट हो गया। जब दोबारा लॉग इन करेंगे तो वो हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे जाके आपने सिंपली कर्सर ले जाना है, तो आपको इसका ना BSR वो बता देगा, ठीक है। ये स्टैटिस्टिक्स पे आए तो ये जो लॉग हुई पड़ी है ना सारी, वो लॉग आउट हो गया, लॉग इन करेंगे तो फिर वो नंबर शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। BSR पढ़ना आ गया किसी प्रोडक्ट का, वो जब टूल लॉग आउट हो जाता है इस वजह से वो टूल डाटा नहीं बता रहा, जब दोबारा लॉगिन डालेंगे। चले मैं ये भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ, ये देखिए अब मैं दोबारा इसी का लॉगिन कर रहा हूँ। अब देखना जरा, देखना वो पासवर्ड सेव करवा दिया ना मैंने, ये देखिए अब दोबारा स्टैटिस्टिक्स पे है तो वो नंबर फिर ओपन हो गया, ये लेफ्ट साइड पे 32 है इसका BSR। वैसे अगर आप लोगों को BSR का यहाँ से ना कभी कभार मिले तो सारे अनचेक करके ग्रीन वाली ओपन रखें। ये 90 आपने करना क्या है, 90 दिन का है ना, एक नंबर यहाँ से उठाएं, एक नंबर यहाँ से उठाएं, कोई 8 से 10 वैल्यू उठा ले डिफरेंट जगह से, एक यहाँ से वैल्यू उठा ले, एक यहाँ से उठा ले, एक यहाँ से उठा ले, एक यहाँ से उठा ले। अगर 10 उठाइए, 10 को जमा करके 10 पे डिवाइड कर दे, उसका एवरेज ले लें, BSR आ जाएगा।
अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक्स पे पढ़ा होता है, यहाँ पे 90 दिन का BSR देखना है। BSR पढ़ना आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी BSR में? ठीक है, ये BSR पढ़ना आ गया तो ये इसका 32 है, 90 दिन का 32 है। ठीक है, आज अब ये मैंने देखना है कि ये आइटम ब्रेकेबल है या नॉन ब्रेकेबल है। ये नॉन ब्रेकेबल है, क्यों है? तो ये ना वो डॉगी को क्या होता है, नहाने के बाद वो ब्रश लगाते हैं, क्योंकि वो घोड़ा घोड़ी जो है ना, वो ये बिल्ली कैट्स, ये कैट्स डॉग्स वगैरह बड़ी केयर करते हैं इन चीज़ों की। इनके तो वो बेडरूम भी होते हैं मतलब ना, हाँ वो मतलब इनका बड़ा बड़ा होता है, जानवरों को केयर करते हैं वो लोग जो है, अस्पताल भी हैं इनके। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद ये नॉन फ्रेजाइल आइटम है। ठीक है, वो मैंने कैसे देखा, वो आप सिंपली जाके आइडिया लेने इस प्रोडक्ट का, वो हैंगर है सिंपली बस उसको उसकी सफाई के लिए। इसका क्या ढूंढना है, पैकेट में करें जहाँ मर्जी शिप करें। ठीक है, अगर तो कोई ग्लास कांच का होता तो फिर मैं कहता ये फ्रेजाइल है यानी ब्रेकेबल आइटम। क्लियर, पढ़नी आ गई ये चीज होगी। आज अब इसमें मैंने देखना है कि अमेजोन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। वो मैंने कैसे देखा था, कीपा लॉगिन करने के बाद मैंने इसको देख लिया था यहाँ पे कि अमेजोन एग्जिस्ट तो कर रहा है इसके अंदर, लेकिन उसका सिनेरियो क्या है, प्रेजेंस बहुत कम है। ये वो प्रोडक्ट है जिसके साथ आप जा सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कमेंट में इसका रिमार्क्स लिख देना है, लेस लेस एग्जिस्टेंस। ठीक है, ठीक है। अब इसमें वो ब्रांड की डोमिनेंसी है या नहीं है ये चेक करना है। वो हम कैसे चेक करेंगे, अब ये अगर मैं चेक करूं तो ये चोम चोम रूलर का ब्रांड है। ये ब्रांड मैंने कहाँ से करना है, हमेशा ये यहाँ पे ब्रांड एग्जिस्ट करता है जहाँ पे ये रेटिंग्स होती है ना, इसके ऊपर वो ब्रांड का नाम लिखा होता है। ये क्या लिखा है, विजिट द चोम चोम रूलर लिखा है, ये ब्रांड नेम है इस प्रोडक्ट का। अगर आप इसका एडोन रन करें तो सेलर का नाम भी क्या है, चोम चोम रूलर। तो मीन दैट दोनों मैचेबल हैं। तो ये प्रोडक्ट 100% ये प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है। तो प्राइवेट लेवल वाली प्रोडक्ट से अवॉइड करना है आपने। ये क्यों ओपन मैंने की है, सिर्फ आप लोगों को अभी चीजें समझाने के लिए। कल नेक्स्ट लेक्चर हमने प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च शुरू करनी है। तो ये सारे पैरामीटर एटलीस्ट आपको पढ़ने आने चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट पैरामीटर कहाँ पे पड़ा हुआ है, कैसे पढ़ना है, कीपा कैसे, प्राइस, बाई बॉक्स वगैरह। क्लियर है? तो ये ब्रांड डोमिनेंसी इसके अंदर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये आपने कर देना है, क्योंकि जिस भी बंदे के लिए आपने काम करना है ना, उसने आपको एक क्राइटेरिया देना है। जब आप लोग ये सारे पैरामीटर, मुझे अब मैं काम को समझ रहा हूँ, आप काम को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एज एन एम्प्लॉय कहता हूँ, यार आपने मेरे लिए प्रोडक्ट हंटिंग शुरू करनी है, आप मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करके दें। जब आप प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग करेंगे, जिसके मैं आपको पैसे दूंगा, ठीक है, तो आप मुझे सारे पैरामीटर जैसे ही मेरे सामने लाएंगे, मैं प्रोडक्ट नहीं देखूंगा, सिर्फ पैरामीटर देख के आइडिया लगा लूंगा, क्योंकि मैं यूज टू हो गया हूँ चीज़ों में। इस तरह आप भी जब 2, 4, 10 बार यूज टू हो जाएंगे, फिर आप पेज पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके सामने एक्सेल आया करेगी, आपने वहां से चीज़ें सिर्फ वन लुक में देख के आइडिया हो जाएगा। यही स्किल होता है ना बंदे का। क्लियर यहाँ तक? ब्रांड डोमिनेंसी भी आ गई। अब इस प्रोडक्ट का वेट भी जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो हैंगर सा तो है। तो प्रोडक्ट का वेट कहाँ से आपने देखना है, फिर वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन की तरफ भागें, प्रोडक्ट डिटेल या प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये पड़ा है 6.38 ऑन्स इसका वेट है। ठीक है, तो आप सिंपली गूगल में भी अगर जाके लिखे ना कि ऑन्स टू केजी या पाउंड कन्वर्जन, तो 6.38 है ना, तो सिंपली आप इसका करें 6.38 ऑन्स है। तो ये मतलब 18.5 ग्राम का प्रोडक्ट है, 18 ग्राम, छोटा सा प्रोडक्ट। वेट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये वो पैरामीटर्स हैं, मतलब 18 ग्राम, या फिर इसको मैं क्या कह दिया 6.38 ऑन्स। ठीक है, ये इकाई है वेट की। ठीक है, अब ये वो पैरामीटर है, कल को जब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करने जाना है, मैं कहता हूँ अब प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहा हूँ, मैंने एक क्राइटेरिया सामने रख देना, इस प्रोडक्ट की मिनिमम सेल इतनी होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट का ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट में अमेजोन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इस प्रोडक्ट की मिनिमम रेटिंग इतनी होनी चाहिए, इस प्रोडक्ट की मिनिमम सेल प्राइस इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर मिनिमम FBA या FBM सेलर इतने होने चाहिए, इसका मिनिमम BSR इतना होना चाहिए। ये मैं सारा क्राइटेरिया आपको एक सेट करके हम एक प्रोडक्ट को हंट करना शुरू करेंगे। ये वो पैरामीटर्स हैं जो आपको पढ़ने आने चाहिए कि अमेजोन के पेज पे ये पैरामीटर कैसे हम पढ़ते, टूल को, एक्सटेंशन को यूज करके ये वो पैरामीटर पढ़ने अब आपको आ जाने चाहिए। लेक्चर गो थ्रू कीजिएगा तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। समझ आई है चीज़ों की? अब
अब ये वो अब नेक्स्ट जो होगा, हम अब एक कंसाइज जिसको कहते हैं, हम ये सारे पैरामीटर के आगे एक नंबर लिखेंगे जी, इसका BSR इतना, रेटिंग इतनी, वेट इतना, FBA इतने, प्रोडक्ट हंट करेंगे, प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक दो थंब रूल बता देता हूँ। होलसेल की जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, एक बंदा एक प्रोडक्ट आप हंट करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोडक्ट का $5 मिनिमम प्रॉफिट आ गया, तो 5 × 10 $50 जो मार्केट ऑफिशियल है, बाहर का कोई गोरा या गोरी क्लाइंट देता है, पाकिस्तानी क्या देते हैं, डिफरेंट स्नैरियो। जो फाइवर या पर पे जाकर अपनी सर्विसेज लॉन्च करते हैं, $2 अगर आपका मिनिमम प्रोडक्ट का प्रॉफिट है, तो आप वो $20 का प्रोडक्ट बेच सकते हैं होलसेल का। और जो प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है वो मिनिमम 50,000 का बिक जाता है हंटिंग का, अगर वो आपके क्राइटेरिया पूरा फिट बैठ जाता है। क्लियर है? आज का लेक्चर यही था। क्वेश्चन कोई होगा तो आप लोगों ने बता